Question number first is a patient with COPD receiving oxygen therapy sudden become drowsy. The most likely cause is option A respiratory alkalosis, and option B oxygen toxicity, option C carbon dioxide oxide retention and pulmonary embolism. Correct answer. Option C is the correct answer. Okay, and question number second. Which electrolyte imbalance is most commonly associated with peak T wave on ECG? हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया या हाइपरकैल्सीमिया? कमेंट योर आंसर. Option B is the correct answer. Hyperkalemia. Okay, and question number next. The earliest clinical manifestation of increased intracranial pressure is. Question number third. The earliest clinical manifestation of increased intracranial pressure is. Option A bradycardia, option B projectile vomiting, option C change in level of consciousness, and option D dilated pupils. इंट्राक्रैनियल प्रेशर्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ. A burn involving the entire epidermis and dermis is classified as. Question number fourth. Option A superficial burn, option B partial thickness burn, option C full thickness burn, and chemical burn. Option D. डर्मिस एंड एपिडर्मिस दोनों लेयर इसमें क्या इन्वॉल्व रहती है, इसका क्लासीफाइड है. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फुल थिकनेस बर्न. सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट है विच एसिड बेस डिसऑर्डर इज एक्सपेक्टेड इन प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग. लगातार या लंबे समय तक वोमिट होना. इसमें ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. And question number 6. The antidote for heparin toxicity is. Comment your answer. And question number 7th. Which Glasgow Coma scale score indicated severe head injury? Correct answer. GCS स्कोर. मैक्सिमम GCS स्कोर कितना रहता है? मैक्सिमम GCS स्कोर 15 रहता है. ओके, जिसमें EVM मीन्स आई मीन्स इसको 4 स्कोर देते और 5 स्कोर देते वर्बल और मोटर को देते 6. EVM यानी कि 4 5 6 आई वर्बल और मोटर. ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, सीवियर हेड इंजरी
जो इसका स्कोर 8 से कम रहता है, जीसीएस स्कोर। ओके। And question number 8, the most appropriate initial intervention for anaphylactic shock. Anaphylactic shock means, question number 8, the most appropriate initial intervention for anaphylactic shock is, एनाफाइलेटिक शॉक मीन्स क्या होता है? तो एक यह क्या होता है कि जैसे रक्तचाप यानी कि हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, रुकावट होना, एंड क्या होता है कि बेहोश होना। बेहोशी के कारण यह जो एनाफाइलेटिक शॉक होता है, जिसको एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। बीपी एकदम लो हो जाना, जिसमें क्या मोस्ट प्रायोरिटी क्या रहती है, जिससे कि हाइड्रोकोर्टिसोन एंड एड्रेनलिन, डोपामिन और फुसेमाइड। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एनाफाइलेटिक शॉक में अपन प्रायोरिटी की मोस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? एड्रेनलिन। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, विच इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन इज असेंशियल फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन है which infection control precaution is essential for pulmonary tuberculosis. इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, during CPR the recommended compression to ventilation ratio for a single rescue adult is। सीपीआर के समय एक जो सिंगल पर्सन है जो सीपीआर कर रहा है, मतलब कार्डियक अरेस्ट में जो सिंगल पर्सन है जो सीपीआर कर रहा है, इसका सीपीआर कर रहा है जो सिंगल पर्सन, इसका रेस्क्यू क्या रहता है? सॉरी, रेशियो क्या रहता है? सिंगल पर्सन जो रेस्क्यू, इसका रेशियो क्या रहता है? इसका रेशियो रहता है 30:2, यानी कि ऑप्शन क्या सही रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 30 कंप्रेशन करेगा एंड 2 ब्रीथ देगा। ओके। एंड वेंटिलेशन। इन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए पेशेंट डेवलप फीवर एंड चिल्स एंड फ्लैंक पेन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द नर्स शुड। पेशेंट है जो इसको फीवर भी आ रहा है, ठंड भी लग रही है, इसको पेन भी हो रहा है। फ्लैंक पेन्स मीन्स होता है पसलियों के नीचे एंड बटक्स के ऊपर जो लेफ्ट एंड राइट साइड में जो दर्द होता है उसको फ्लैंक पेन कहते हैं। तो नर्स क्या करेगी उस समय? स्लो द ट्रांसफ्यूजन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, एडमिनिस्ट्रेट पैरासीटामोल एंड कंटिन्यू करेंगी ब्लड को, या इंक्रीज आईवी फ्लो विथ ब्लड, या ब्लड का फ्लो ज़्यादा करेगी। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, यानी कि ब्लड को स्टॉप करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? स्टॉप, ब्लड को क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस इज मोस्ट लाइकली टू कॉज मसल्स वीकनेस इन पैरालिटिक इलियस। कमेंट यू आंसर। पैरालिटिक इलियस मीन्स क्या होता है? एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आंत होते हैं, जो मसल्स होते हैं, आंत की जो मांसपेशियां वो काम करना बंद कर देती है, जैसे भोजन या गैस को वह आगे नहीं बढ़ा पाती हैं, तो इसको बोलते हैं पैरालिटिक इलियस। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हाइपोकैलेमिया। क्वेश्चन नंबर 13, द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक इज। क्वेश्चन नंबर 13, इसका करेक्ट हाइपोवोलेमिक शॉक मीन्स क्या होता है? तो अचानक या बहुत जल्दी बॉडी में
जैसे ब्लड या फ्लूइड की कमी हो जाना, इसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। जिसमें क्या होता है टेकिकार्डिया, मीन्स हार्ट रेट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है द नॉर्मल सेंटर विनस प्रेशर इज, यानी कि सीवीपी प्रेशर नॉर्मल कितना रहता है, सीवीपी प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5 to 10 cm। एंड क्वेश्चन नंबर है 15, विच ड्रग इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, विच ड्रग इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डाइजेपाम या लोरिजापाम। एंड क्वेश्चन नंबर 16, ए पॉजिटिव बेबिंस्की साइन इन ए अडल्ट इंडिकेट। बेबिंस्की साइन, बेबिंस्की साइंस मीन्स क्या होता है, ये पैर के तलवे की जो खास तंत्रिका होती है, जो पैर के तलवे को मतलब जैसे कि बेबिंस के साथ जिसमें पैर जिस पैर के तलवे को सहलाने पर या इसको टच करने पर अंगूठा जैसे ऊपर उठता है और जो उंगलियां होती है उसको फैल जाती है, उसको बेबिंस की साइन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16, इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपर मोटर न्यूरॉन लेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 17, the most common cause of hospital acquired urinary tract infection is। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यूरिनरी कैथेटराइजेशंस। इन क्वेश्चन नंबर 18, विच एबीजी फाइंडिंग इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जो नॉर्मल वैल्यू होती है इसमें ये क्या इंडिकेट करता है, जैसे अब नॉर्मल हो जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाना वैल्यू का, जिस पीएच का कम होना या PaCO2 का ज़्यादा हो जाना या पीएच का ज़्यादा होना या HO2 का ज़्यादा हो जाना। जिसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पीएच क्या हो जाता है, इंक्रीज मीन्स पीएच कितना बढ़ जाता है, 7.35 टू 7.45, तो 45 से ज़्यादा हो जाना, सॉरी 35 से कम हो जाना, कि पीएच का कम हो जाना। एंड PaCO2 क्या रहता है, PaCO2 नॉर्मल कितना रहता है, 35 टू 45। अब जो 35 टू 45 रहता है, अब इससे यह क्या बढ़ जाता है, तो ये एसिडोसिस यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी कि करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, पीएच का कम हो जाना, PaCO2 का इंक्रीज हो जाना। पीएच मीन्स 7.35 से कम होना और PaCO2 ज़्यादा हो जाने के 45 टू ज़्यादा हो जाना। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, MMR मम्स, measles mumps rubella। And question number 20, which ECG change is most characteristic of acute myocardial infarction। मायोकार्डियल जो MI पेशेंट है उसमें ECG में क्या देखने को मिलता है अपने को, शॉर्ट PR इंटरवल
short pair interval, ST segment elevation, platent T wave, prolonged QT intervals। ए माई पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या देखने को मिलता है? तो एसटी सेगमेंट एलिवेट, एसटी सेगमेंट जो होता है, जो एलिवेट होता है, एलिवेट देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके